बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इन्वेस्टर लॉस में क्यों जा रहा है। टैक्सेस की वजह से इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ा है, इसके जो मेजर 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने एनालिसिस निकाला है उसके मुताबिक सबसे पहली रीजन आ जाती है हमारा टैक्स। दूसरी रीजन आ जाती है हमारी करेंसी। तीसरी रीजन हमारी आ जाती है कि इस टाइम मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है, मतलब जो हमारी करंट पॉलिटिक्स है, उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले टैक्स की, अपने इन्वेस्टर की, तो आप ये देखें कि इन्वेस्टर जो भी हमसे प्लॉट लेता था, लेट से मैं बात करता हूं कि इन्वेस्टर ने 17 लाख रुपए लगा के एक प्लॉट लिया है हमारी ही पसंद का। हमें वो कहता है जी कि वकार भाई प्लॉट आपने ही लेके देना है, 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो प्लॉट सेल आउट करना है और मुझे आपने एक बड़ा अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई आपने मुझे पे बैक करना है। अब जब से हमारे टैक्स लगे हैं 20 अगस्त 2022 में बहरिया ने टैक्स लागू कर दिए थे। अब जब उसने इन्वेस्टमेंट की तब के रेट और थे, आफ्टर टैक्स जब इंप्लीमेंट हुआ तब के रेट वेरिएशन आ गई क्योंकि उसमें टैक्स ऐड हो गया। अब देखें, जब उसने इन्वेस्टमेंट की 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हमने उसको 5 से 6 लाख रुपए उसको प्रॉफिट दिया, मतलब पर मंथ आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। लेकिन जब से टैक्स लगा है 4 से 5 महीने में हम सिर्फ उसकी एक्चुअल अमाउंट तक ही पहुंचे हैं। मतलब क्या है कि जिस तरह उसने 17 लाख रुपए लगाया उसके अंदर आप 5 लाख रुपए टैक्स लगा लें, लेट से 5 लाख रुपए टैक्स है, आपने टैक्स उसमें एडअप किया, 75 लाख बन गया। अब 5 से 6 महीने के अंदर हमने 75 लाख तक ही पहुंचना था, लेकिन अब क्योंकि टैक्स लग गया है तो अब जो पहले हम टाइम फ्रेम देते थे कि भाईजान आपको हम 6 महीने में रिटर्न अच्छा देंगे, अब वो टाइम फ्रेम चला गया 1 साल तक। मतलब क्या है कि जो हमारा 6 मंथ वाला इन्वेस्टर था वो 1 साल पे चला गया है, 1 साल वाला इन्वेस्टर 2 साल पे चला गया है। इस वजह से इस टाइम जो प्रॉपर्टी का काम है वो एक लॉस में आया हुआ है, प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है। एक सबसे बड़ी रीजन हमारी ये थी। अब दूसरा हमारा पॉइंट ये आता है कि बहरिया ने टैक्स क्यों लगाया है, या हम कह सकते हैं कि टैक्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू अगेन मी टैक्स 3 तरह के हैं। एक हमारा आ जाता है एडवांस इनकम टैक्स आ जाता है जो कि सेलर और बायर दोनों पे लगता है, सेलर परचेजर पे लगता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी। तीसरा हमारा टैक्स आ जाता है टीएमए का टैक्स आ जाता है। ठीक हो गया। अब एडवांस इनकम टैक्स में हमारे 2 तरह के टैक्स होते हैं जो सेलर और परचेजर दोनों पे इंप्लीमेंट होते हैं। बायर अगर कोई प्लॉट लेता है तो उसको उसको 3 तरह के जो उनसे है ना वो टैक्स पे करने पड़ते हैं एलडीए अप्रूव्ड एरिया में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट रेट पे एक टैक्स होता है जो आप बैंक ऑफ पंजाब में जाके जमा करवाते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको एक स्टैम्प पेपर देता है जिसके ऊपर आप एक पूरी अपनी प्लॉट की तहरीर लिख दी। हम वो तहरीर जो सी है वो सारी अपनी स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है ये डीसी रेट पे टैक्स लगता है। स्टैम्प पेपर पे आप सब लिख लेते हैं प्लॉट की डिटेल और ये हमारा डीसी रेट पे टैक्स लागू होता है। सेकंड हमारा आ जाता है टीएमए का टैक्स। टीएमए टैक्स जो सा है वो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है जो कि अप्रूव्ड एरिया में लगता है। मतलब आपकी जो भी सोसाइटी सबसे पहले एलडीए से अगर अप्रूव्ड होनी होती है तो वो सबसे पहले टीएमए से अप्रूव्ड होती है। लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा एडवांस इनकम टैक्स आता है। ठीक है, जो कि मेजर परचेजर के लिए होता है। जो सबसे ज्यादा इस टाइम कॉस्टली है वो हमारा एडवांस इनकम टैक्स है जो सबसे ज्यादा हमें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस टाइम हमारी आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है। अगर हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो लेट से अगर हमने 10 मरले का प्लॉट लिया है तो 10 मरले के ऊपर हमें 50,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगा 1%। टीएमए टैक्स हमें पड़ेगा वो भी 50,000 पड़ेगा 1%। दोनों को प्लस करें तो बनता है 1 लाख रुपए। अगर हम इसी के अगेंस्ट बात करते हैं एडवांस इनकम टैक्स की तो वो होता है फाइलर के लिए वो 2% है और नॉन फाइलर के लिए 7% है अगर तो वो बायर है। ये तो मैंने आपको बताया बायर का। अगर लेट से हमारे पास आ जाता है सेलर, अगर तो सेलर हमारा फाइलर है तो उसको 2% टैक्स पड़ेगा और अगर सेलर हमारा नॉन फाइलर है तो उसको टोटल 4% टैक्स पड़ता है। इस वजह से जो एडवांस इनकम टैक्स है वो एक इंतहाई
कॉस्टली हमारा टैक्स है, जिसकी वजह से काम हमारा अगेन बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट से हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जनाब कि आप मुझे फेज 4 में अपनी पसंद का कोई भी प्लॉट ले दें, जो कि अभी तक एलडीए से अप्रूव्ड नहीं हुआ। अब उसमें रीजन आ जाती है ये कि कुछ एलडीए के बायलाज होते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ रिलेटेड टू टैक्सेस है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो क्रैश हुई है। अगर हम बात करते हैं आज से 1 साल पहले की, तो इन्वेस्टर हमारे पास आके कहते थे कि यार वकार भाई, अपनी पसंद का आप हमें कोई भी प्लॉट ले दें और आपने हमें 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपने हमें एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देना है। जैसे ही हम अपने क्लाइंट को प्लॉट जब हम लेके देते थे आज से 1 साल पहले, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे चार्जेस होते थे, एक ट्रांसफर फीस पड़नी थी और दूसरा हमारा 1% कमीशन होता था। अगर हम ये दोनों चीजें भी डालें तो हम आफ्टर 6 मंथ अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा आरओआई दे देते थे, एक अच्छा हम उसे प्रॉफिट मार्जिन पे बैक कर देते थे। लेकिन जब से हमारा इस टाइम टैक्स लागू हुआ है, तो अब हमारी 3 चीजें हो गई हैं। ट्रांसफर फीस होगी, आपका कमीशन हो गया, उसके बाद जो एडवांस इनकम टैक्स की जो अमाउंट फाइलर और नॉन फाइलर की जो परसेंटेज डिसाइड की गई है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब जाहिर बात है जिसने प्लॉट लिया है, लेने वक्त भी आपने टैक्स पे करना है और आपने बेचने वक्त भी एक वो टैक्स आपने दोबारा पे करना है। अब आप ये देखें कि जिसने 70 लाख का प्लॉट लिया है, आप उसमें लाख रुपए ट्रांसफर फीस डाल लें, लाख रुपए हमारा कमीशन डाल लें, फिर 4 से 5 लाख रुपए आप टैक्स का डाल लें, ठीक है, तो ये टोटल हमारा बन जाता है कोई 76 लाख रुपीज। अगर अब हम बात करें कि आफ्टर 6 मंथ जो हमने उसको प्रॉफिट देना था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी एक टैक्स की शक्ल में बैरिया को या किसी भी सोसाइटी को हमने जमा करवा दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इस वजह से हमारा जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने तक हम तो उसकी एक्चुअल अमाउंट तक पहुंचते हैं जो उसने इन्वेस्ट किया, ट्रांसफर फीस, कमीशन और टैक्स को मिला के हम 6 महीने में उसकी एक्चुअल अमाउंट तक पहुंचते हैं। उसके बाद 4 से 5 महीने हमें स्टिल रिक्वायर्ड होते हैं कि हम उसको कोई प्रॉफिट मार्जिन। अब इन टैक्सेस की वजह से इस टाइम हम लोग खुद जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, वो इस टाइम खुद परेशान हैं कि हम लोग अपने इन्वेस्टर को पे बैक किस तरह करें। अगर 6 महीने में हम उसको 6 लाख नहीं दे सकते, पर मंथ 1 लाख रुपए उसको प्रॉफिट नहीं दे सकते, तो जाहिर बात है इन्वेस्टर ने हमसे बदजन होना है। ठीक है, आज से जो 1 साल पहले हम लोग उसको प्रॉफिट दे रहे थे वो अब हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब आप ये देखें कि जो 1 साल पहले का हम लोगों ने काम किया कि प्रॉपर्टी के अलावा इस टाइम कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप मंथली इतना अच्छा प्रॉफिट एक कमा सकें। क्लाइंट जो है, क्लाइंट कहता है कि बैरिया फ्रॉड है, बैरिया एलडीए से अप्रूव्ड नहीं करा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बैरिया फ्रॉड नहीं है। बैरिया एलडीए से अप्रूव्ड इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आपका इन्वेस्टर, आपका जो क्लाइंट है वो हर तरह के टैक्स से बच सके, हर तरह से वो सेफ रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट करे और एक अच्छा रिटर्न कमा सके। अब आप ये देखें कि बैरिया जो सा है वो हमेशा अपने इन्वेस्टर को, हर बंदा चाहता है कि उसका इन्वेस्टर खुश हो। इस वजह से बैरिया ने अभी तक हमारा फेज 2, फेज 3, फेज 4 एलडीए से अप्रूव्ड नहीं करवाया। इसीलिए बैरिया का जो फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है, वो एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि बैरिया ने अपने इन्वेस्टर को एंगेज किया हुआ है, अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर रहा है ताकि वो टैक्स से बच सके। अब चूंकि बैरिया आपको डेवलपमेंट 100% फौरन करके दे देता है, विद इन 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर वो आपको पोजेशन दे देता है। अब अगर मैं बात करूं बैरिया का फेज 3, फेज 2 एंड फेज 4 वो 100% डेवलप है। अब एलडीए बैरिया को फोर्स कर रहा है कि भाईजान जब आपकी डेवलपमेंट पूरी है, आपका हर चीज आपने एज पर एलडीए लॉस किया हुआ है, तो आप इसको एलडीए से अप्रूव करवाएं। इस वजह से हमारा ये जो सा एडवांस इनकम टैक्स है हमारा वो इंप्लीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने अपनी सारी पेमेंट निकाल ली है। अब जाहिर बात है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 जहां पे इस टाइम तकरीबन भी आप कहें तो 6000 हमारा प्लॉट आता है, जिनमें से मैक्सिमम भी अगर हम बात करें तो 1000 जो सा बंदा है वो हमारा एंड यूजर है, वो हमारा डायरेक्ट क्लाइंट है जो चाहता है कि हमारे घर में गैस अवेलेबल हो और ये फेज जो सा है, ये जो सा प्लॉट है, ये जो सा ब्लॉक है वो एलडीए से अप्रूव्ड हो। रिमेनिंग जो 5000 प्लॉट हैं वो स्टिल हमारे इन्वेस्टर्स के पास हैं, जिसको हम लोग लॉस में नहीं कर सकते। एक मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, मार्केट को इन्वेस्टर ने चलाना होता है। ठीक है, इससे अगर हम अपने इन्वेस्टर को खुश रखेंगे तो इससे हमारी मार्केट भी ग्रो करेगी,
हमारी जो सी प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट का काम है हमारा, वो भी ग्रो करेगा। हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो भी इस टाइम हमारे इन्वेस्टर ही उसको करेंसी को टेक ओवर किया हुआ है। जब इन्वेस्टर अर्निंग करेगा तो हमें ये सारी चीजें, जब हमारा इन्वेस्टर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सा रियल एस्टेट का काम है वो डिग्रेड होगा। ठीक है, अगर ये डिग्रेड होता है तो हमारी करेंसी पे भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा और काफी हमारा ये लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा अपना दूसरा पॉइंट जो कि हमारा करेंसी का था, और उसके बाद हम विजिट करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारी जो मुल्क की इस टाइम पॉलिटिक्स है जिसका एक बड़ा मेन किरदार है हमारे ये रियल एस्टेट के बिजनेस में। थैंक यू सो मच। आपको किसी किस्म की भी क्यूरी है आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज।